अगर आप अभी तक राशन कार्ड बनवा नहीं पाए हैं या किसी कारण से आपका कार्ड जारी नहीं हो सका है, तो आपके लिए यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने हाल ही में राशन कार्ड बनवाने की पूरी व्यवस्था को पहले से कहीं अधिक सरल और तेज बना दिया है, ताकि पात्र परिवार बिना किसी परेशानी के इसका लाभ उठा सकें। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम राशन कार्ड से जुड़े हर नए नियम को विस्तार से समझेंगे। साथ ही यह भी साफ करेंगे कि किन परिवारों को नया राशन कार्ड मिल सकता है, किन लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, कौन सी श्रेणी का कार्ड जारी होगा और आवेदन से लेकर कार्ड मिलने तक की पूरी प्रक्रिया क्या है। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें हर जरूरी जानकारी बहुत आसान और स्पष्ट भाषा में दी जाएगी। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि जिन परिवारों का नाम अभी तक राशन कार्ड में शामिल नहीं हो पाया है या जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए सरकार ने क्या खास व्यवस्था की है। पूरे देश में अभी भी लाखों ऐसे परिवार हैं जिन्हें राशन कार्ड का लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे में पात्रता की शर्तें क्या हैं, किसे कार्ड मिलेगा और किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, इन सभी सवालों का जवाब आज इसी चर्चा में मिलेगा। सबसे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि भारत में राशन कार्ड किसी जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर नहीं दिया जाता। देश का कोई भी नागरिक यदि निर्धारित पात्रता की शर्तें पूरी करता है तो वह राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। एक और खास बात यह है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा तय नहीं की गई है। परिवार में जब भी कोई नया सदस्य जुड़ता है, चाहे वह नवजात बच्चा हो या कोई अन्य सदस्य, उसका नाम राशन कार्ड में जोड़ा जा सकता है। परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ने के साथ उनका नाम भी कार्ड में शामिल किया जा सकता है। फिलहाल देश में मुख्य रूप से 2 तरह के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। पहला अंत्योदय अन्न योजना यानी AY कार्ड और दूसरा प्रायोरिटी हाउस होल्ड यानी PHH कार्ड। अब यह जानना जरूरी है कि किस परिवार को कौन सा कार्ड मिलता है और दोनों में क्या अंतर है। अंत्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड सिर्फ उन परिवारों को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं और गरीबी की सबसे निचली श्रेणी में आते हैं। इसमें दिहाड़ी मजदूर, बेसहारा परिवार, विधवा महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति और ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जिनकी आय का कोई स्थायी साधन नहीं है। इस कार्ड के तहत लाभार्थियों को हर महीने कुल 35 किलो खाद्यान्न दिया जाता है, जिसमें गेहूं और चावल दोनों शामिल होते हैं। यहां एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अंत्योदय कार्ड में परिवार के सदस्यों की संख्या चाहे 5 हो, 10 हो या उससे अधिक, पूरे परिवार को सिर्फ 35 किलो राशन ही मिलता है। यानी इस योजना में राशन परिवार के हिसाब से दिया जाता है, न कि हर सदस्य के हिसाब से। अब बात करते हैं कि नया राशन कार्ड कब बन सकता है। यदि किसी व्यक्ति का नाम पहले से माता पिता के राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है और बाद में उसकी शादी हो जाती है, तो वह अपना अलग परिवार बनाकर नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। इसके बाद माता पिता का कार्ड अलग रहेगा और पति पत्नी के नाम से नया कार्ड जारी किया जा सकता है। आगे जब परिवार में बच्चे होंगे तो उनके नाम भी उसी कार्ड में जोड़ दिए जाएंगे। अंत्योदय अन्न योजना के तहत मिलने वाला 35 किलो राशन फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूं और चावल दिए जा रहे हैं। राशन में मिलने वाले गेहूं और चावल की मात्रा राज्य के नियमों के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है, जिसका विवरण राशन लेते समय बताया जाता है। अब विस्तार से जानते हैं कि अंत्योदय राशन कार्ड किन लोगों का बनाया जाता है। ऐसे लोग जो रोज दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन चलाते हैं और जिनकी कोई स्थायी आय नहीं है, वे इस योजना के पात्र हो सकते हैं। इसमें रिक्शा चालक, ठेला लगाने वाले, सड़क किनारे सब्जी बेचने वाले, फेरी लगाने वाले, कचरा बीनकर जीवन यापन करने वाले और इसी तरह के अन्य गरीब श्रमिक शामिल हैं। इसी तरह जिन महिलाओं के पति का निधन हो चुका है, परिवार में उनका सहारा देने वाला कोई नहीं है, उनके पास रहने के लिए पक्का और बड़ा मकान नहीं है तथा आय का कोई स्थायी साधन भी नहीं है, ऐसी विधवा महिलाएं भी अंत्योदय योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हो सकती हैं। दिव्यांग नागरिक जिनकी विकलांगता निर्धारित मानकों के अनुसार अधिक है, वे भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं, चाहे वे दृष्टिबाधित हों, चलने फिरने में असमर्थ हों, बोलने या सुनने में परेशानी हो या किसी अन्य प्रकार की गंभीर दिव्यांगता हो। पात्र होने पर उन्हें भी अंत्योदय राशन कार्ड का लाभ मिल सकता है।
इसके अलावा ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, जिनकी देखभाल करने वाला परिवार में कोई नहीं है, जिनकी नियमित आय नहीं है, कोई पेंशन नहीं मिलती और जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, वे भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। बेघर, बेसहारा और अत्यंत गरीब परिवार, जिनके पास न रहने के लिए घर है और न ही भोजन की व्यवस्था करने का कोई साधन, उन्हें भी अंत्योदय अन्न योजना के तहत शामिल किया जा सकता है। ऐसे सभी जरूरतमंद लोगों को सरकार मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक राशन कार्ड का लाभ पहुंचाना है। इसी क्रम में बिहार में करीब 1 करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। पात्र नागरिक अब ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। यदि आपको ऑनलाइन आवेदन करना आता है तो आप अपने मोबाइल फोन से ही आवेदन कर सकते हैं। अन्यथा नजदीकी सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर या किसी इंटरनेट कैफे की मदद लेकर भी राशन कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। अब एक और सवाल कई लोगों के मन में आता है कि अगर किसी परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है तो क्या उसका अंत्योदय योजना का लाभ बंद हो जाएगा? इसका सीधा जवाब है नहीं। यदि आप पहले से अंत्योदय योजना का लाभ ले रहे हैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलने से आपका राशन बंद नहीं होगा। वहीं अगर आपने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है लेकिन आप पात्र हैं तो आप आगे भी आवेदन करके अंत्योदय योजना के तहत मुफ्त राशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रायोरिटी हाउस होल्ड यानी पीएचएच राशन कार्ड की। कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर यह राशन कार्ड किन लोगों को मिलता है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि यदि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है और न ही ऐसी स्थायी आय है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत मानी जाए, तो आप इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। यदि आपकी आय इतनी अधिक नहीं है कि आपको नियमित रूप से आयकर रिटर्न दाखिल करना पड़े, तो यह भी पात्रता तय करने में एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। इसके अलावा यदि आपके पास रहने के लिए छोटा सा पक्का मकान है जिसमें 3 या उससे कम कमरे हैं, तो भी आप पीएचएच राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले अलग अलग श्रेणियों के राशन कार्ड जैसे पीला कार्ड, लाल कार्ड, एपीएल और बीपीएल कार्ड जारी किए जाते थे, लेकिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद इस व्यवस्था में बदलाव किया गया और अब मुख्य रूप से अंत्योदय अन्न योजना एवाई और प्रायोरिटी हाउस होल्ड पीएचएच के तहत ही राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। पीएचएच राशन कार्ड के लिए कुछ अन्य सामान्य पात्रताएं भी देखी जाती हैं। उदाहरण के लिए परिवार के पास बहुत अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए, किसी सदस्य के नाम 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए और परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। अलग अलग राज्यों में कुछ नियमों में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ही इस योजना का लाभ दिया जाता है। यदि आप निजी क्षेत्र में काम करते हैं लेकिन आपकी आय बहुत कम है और उसी आय से पूरे परिवार का खर्च चलता है, तब भी आप पात्र हो सकते हैं। परिवार में माता पिता, बुजुर्ग, बच्चे या अन्य आश्रित सदस्य होने पर भी आपकी पात्रता पर विचार किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राशन कार्ड किसी जाति या धर्म के आधार पर नहीं दिया जाता। भारत का कोई भी पात्र नागरिक, चाहे वह किसी भी वर्ग या समुदाय से हो, इस योजना का लाभ ले सकता है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि परिवार में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी न हो, नियमित आयकर दाता न हो और ऐसा बड़ा व्यवसाय भी न हो जिससे अच्छी खासी आमदनी होती हो। यदि परिवार की आय सीमित है और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा है, तो पीएचएच राशन कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि नया राशन कार्ड बनवाने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको अपने राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। हर राज्य का अपना अलग पोर्टल होता है। जैसे बिहार के लिए अलग पोर्टल है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य राज्यों के लिए भी अलग अलग आधिकारिक वेबसाइट उपलब्ध हैं। वहीं से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पर नया राशन कार्ड आवेदन विकल्प चुनना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर की सहायता से पंजीकरण करना होगा। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा जिसे दर्ज करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म में परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी भरनी होगी और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। दस्तावेजों की बात करें तो परिवार के प्रत्येक सदस्य का आधार कार्ड होना जरूरी है।
साथ ही राशन कार्ड में परिवार की महिला सदस्य को मुखिया बनाए जाने की व्यवस्था कई राज्यों में लागू है। इसीलिए उनका आधार और आधार से लिंक मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि सत्यापन के दौरान ओटीपी की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी होता है, जो उसी राज्य या क्षेत्र का होना चाहिए जहां आप राशन कार्ड बनवा रहे हैं। परिवार के सभी सदस्यों की पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, बैंक खाते की जानकारी और यदि आवश्यक हो तो आय प्रमाण पत्र भी आवेदन के साथ देना पड़ सकता है। यदि आवेदन किसी विधवा महिला, दिव्यांग व्यक्ति या विशेष श्रेणी के लाभार्थी के लिए किया जा रहा है तो उनसे संबंधित प्रमाण पत्र भी साथ में जमा करना होगा। इससे पात्रता का सत्यापन आसानी से हो जाता है और आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती। जब सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करके आवेदन जमा कर दिया जाता है, तब विभाग की ओर से सत्यापन प्रक्रिया शुरू होती है। आमतौर पर 15 से 30 दिनों के भीतर स्थानीय अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि या संबंधित कर्मचारी आपके आवेदन और दस्तावेजों की जांच करते हैं। यदि जांच में आप पात्र पाए जाते हैं तो आपके नाम से संबंधित श्रेणी का राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है। वहीं यदि निर्धारित शर्तें पूरी नहीं होती तो आवेदन अस्वीकार भी किया जा सकता है। यदि आप भी पात्र हैं और अभी तक राशन कार्ड नहीं बनवा पाए हैं तो अपने राज्य के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। अगर राशन कार्ड बनवाने से जुड़ा आपके मन में अभी भी कोई सवाल है या आवेदन के दौरान किसी तरह की परेशानी आ रही है तो आप अपनी समस्या कमेंट में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर शंका का समाधान किया जाए। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी जरूर साझा करें, ताकि जिन लोगों को अभी तक राशन कार्ड का लाभ नहीं मिला है वे भी समय रहते आवेदन कर सकें। धन्यवाद।